पिछले वीडियो में हमने टेलर सीरीज़ और पावर सीरीज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसके एक्सपेंशंस को हमने देख लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तो पिछले दो वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एनालिटिक है। ठीक है, तो एनालिटिक है तो हम उसमें पावर सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा जो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, वो किसी पॉइंट में एनालिटिक नहीं है तो फिर हम कौन सा अप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों में से हम पावर सीरीज़ और टेलर सीरीज़ को एक्सपैंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ऐसे सिचुएशन में लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग टेलर एंड पावर सीरीज। ठीक है, अगर एफ ऑफ जेड हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन है और वो एनालिटिक है इनसाइड एंड ऑन कॉन्टूर, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक डोमेन है डी, इसके अंदर सारे ही पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स हैं वो सब एनालिटिक है और ये सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं वो भी एनालिटिक है, तो हम ऐसे फंक्शंस को टेलर सीरीज़ और पावर सीरीज़ से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट इफ़ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द रीजन वेयर एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें कि हमारा जो ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड, जिसको कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन कह रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं है, देन वी कैन एक्सपैंड इट यूजिंग लॉरेंट सीरीज़। तो ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे हमारा जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस कॉन्टूर से बाहर निकाल देंगे। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा पॉइंट ओ है। ठीक है, तो ये ओ पॉइंट जो है वो मान लेते हैं कि ये हमारा एनालिटिक नहीं है, ओ पॉइंट इज़ नॉट एनालिटिक। तो हम क्या करेंगे, लॉरेंट सीरीज़ में इसको ना अपने कॉन्टूर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से बाहर निकाल दिया। अब देखिए, इसका जो रेडियस है ये हो गया R1 और इसका रेडियस हो गया R2। ठीक है, और इस रीजन को हम बोलते हैं एनुलस रीजन। ठीक है, सो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन एनुलस रीजन, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग लॉरेंट सीरीज। तो हम लॉरेंट सीरीज से इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया है, और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, सिंगुलर पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फाइनाइट होने चाहिए। ठीक है, तो अगर फाइनाइट है तो इस तरह से हम पॉइंट्स को बाहर निकाल के एनुलस रीजन बनाएंगे और उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लॉरेंट सीरीज के मदद से एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लॉरेंट सीरीज क्या होता है। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, दिस इज समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 0 ए एन z माइनस जेड नॉट होल टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 बी एन z माइनस जेड नॉट टू द पावर माइनस n। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, इसी पार्ट से हम फाइंड करते हैं कि पोल्स क्या होगा हमारा। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि रेसिड्यू निकालने के लिए जो है सिंपल पोल, फर्स्ट ऑर्डर पोल, ये सब पोल्स हम कैसे निकालते हैं वो हम लॉरेंट सीरीज़ की मदद से ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए एन का क्या वैल्यू है, वेयर ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस 1 डी जेड। ठीक है, तो ये है आपका ए एन का वैल्यू। और बी एन का वैल्यू क्या है, बी एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट माइनस n प्लस 1। यहाँ पे देखिए गौर कीजिएगा, ये माइनस n है। ठीक है, और ये जो टर्म्स है इसको अगर आप नीचे लेके जाइएगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, ये हो जाएगा आपका, दिस इज बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n। ठीक है, तो जब n का पावर हम लेते हैं यहाँ पे, तो जब n का पावर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए n का पावर अगर यहाँ पे 1 है तो हम सिंपल पोल कहते हैं, n का पावर यहाँ पे अगर 2 है तो फर्स्ट ऑर्डर पोल कहते हैं, सॉरी सेकंड ऑर्डर पोल कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रही हूँ। बस आप यहाँ पे देख लीजिए कि लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन हम कब करते हैं, जब हमें सिंगुलर पॉइंट्स मिलती है, ऐसे पॉइंट जहाँ पे जो हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं होता है, ऐसे पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट्स के केस में हम लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ करते हैं और ये हो गया हमारा लॉरेंट सीरीज़ का एक्सपेंशन। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एक्सपैंड करोगे और आपका जो वैल्यूज़ है वो आपको मिल जाएगा।
अगले वीडियोस में हम लोग देखेंगे जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन है वो कैसे एनालिटिक, जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है तो उसका वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, इंटीग्रल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, कॉची थ्योरम जो है वो सब सारे ही जितने भी थ्योरम्स है वो सब हम अगले 2-3 वीडियोज़ में सारे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।